अब देखो, आप नहीं पढ़ोगे, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की? 7वीं, इस शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई, उसको बोलते हैं हदीस। जो उनकी एजुकेशन थी, उनकी मृत्यु के बाद में जो लिखी गई उसको हदीस कहा गया। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? ये हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, मिलादुल नबी। ये पढ़ा, ये क्वेश्चन बताएं आज। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? कौन है व्यक्ति? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सैरनडिप कहा है? किसको कहा है सैरनडिप? श्रीलंका को कहा है। ठीक है, श्रीलंका को कहा है। कथनों के अनुसार एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर के रूप में रेखांकित किया गया है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत पर तुर्की के आक्रमण सफल रहे? हाँ जी, बिल्कुल सफल रहे। क्यों सफल रहे? यहाँ पर कारण बताया गया है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं। सही बात है एकदम से। यानी कि जो कथन ए है उसका कारण जो बताया गया है आर वो सही है। तो देखें, दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक बात है, यही वजह थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? अब होना तो चाहिए सुबुक्तगीन, लेकिन सुबुक्तगीन नहीं लिख रहा है तो किसको चुनोगे? ये तो अरब है, ये भी आए नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गजनवी है। बोलो जी फटाफट से। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? कौन है जी आक्रमण करने वाला? महमूद गजनवी। कहां से आया था? गजनी से। ठीक है, महमूद गजनी भी कंफ्यूज मत होना, गजनी और गजनवी एक ही नाम है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कौन थे? राजा विद्याधर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। बाकी तो आपको पढ़ाएंगे हम, जब राजवंश पढ़ाएंगे, मध्य के सब पढ़ाएंगे। जिद्दा, ये मैंने आपको बताया कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहले हमले में हराया था? कौन थे? ये तो इनके पुत्र हैं, सुखपाल। नौसा शाह, मैंने बताया था ना, नौसा शाह। इसको मुल्तान सौंप के गया था ये, क्योंकि इसने इस्लाम बदल लिया था। आनंदपाल तो लड़े थे इसके खिलाफ। जयपाल, राजा जयपाल। अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान भारत आया? गजनवी। अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। किस कंट्री से आया था? उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो आप क्या बोलोगे? भैया अरबी में लिखी है। किसमें? अरबी में लिखी है। शाहनामा की रचना किसने की? अभी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, होमवर्क में ये जरूर लिखना। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था और वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना करी? ऐबक, अभी मैंने बताया, दिल्ली में। मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। कौन थे? गढ़वाल वंश के। देखो कन्नौज में याद रख लेना, हमने शायद आपको कन्नौज में एक वंश नहीं लिखवाया। कन्नौज का पेज खोलना। राजा जयचंद, मुझे अभी ध्यान आता है कि शायद हमने नहीं लिखा था। हाँ, राजा जयचंद याद रख लेना, ये गाहड़वाल वंश थे, गेहड़वाल वंश से। ठीक है, गेहड़वाल वंश से थे। ठीक है भाई साहब, गेहड़वाल वंश लिख लेना इस बात को। क्या बताया मैंने? गेहड़वाल वंश नहीं हराया था, चौहान वंश के राजाओं ने हराया। 1191 पूछ रहा, 1178 पूछता तो क्या आंसर हो जाता हमारा? फिर चालुक्य हो जाता। मोहम्मद गोरी ने 1191 में भटिंडा पर हमला किया और किसके लिए रणनीतिक बिंदु था वो? पृथ्वीराज चौहान के लिए रणनीतिक बिंदु था कि समय पर क्या करना। वो सेना लेकर पहुंच गई, बढ़िया उन्होंने डिसीजन लिया था और हराया भी था, लेकिन उसके बाद में वो स्थानीय शासकों को नहीं साध पाए। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था? उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। गुलाम वंश की स्थापना बोलो भाई, मैंने आपको बताया गुलाम है उसका, ऐबक, यही गुलाम वंश की स्थापना करता है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में के दौरान शासन किया था, कब से कब तक? 1175 से 92। पृथ्वीराज चौहान के पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इनसे पहले कौन थे? मैंने आपको बताया शासन किया नंगपाल। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रप्रदाई। इस पर सोचना, विचार करना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन सा था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन है, बोलो जी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो 1175 से ये थे, तो 1178 में भीमदेव द्वितीय। मैंने बताया कि भीम नाम किनका था? मूलराज द्वितीय भी बोल सकते हैं आप इनको, मूलराज द्वितीय इन्हीं का नाम है। एक जब मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था आपके लिए, रिसर्च कर रहा था, कि स्टेटमेंट आया था, वो मैंने आपको बताया नहीं, उसको लिखो आप अपनी कॉपी पे। जा दिन जन्म भयो, ये किसके लिए कहा गया? अभी आएगा, शायद क्वेश्चन में डाला है मैंने, अभी बोल के बताएंगे। चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, और चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर। हाँ जी, यमुना नदी के तट पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? हारूनी, इनके गुरु थे हारूनी। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? अजमेर में है, अजमेर में। जादिन जयम भयो, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये हमने आपको बताया भी नहीं, और मैंने जिक्र किया आपका चंदेल शासकों से, इतना हिंट दूंगा। ठीक है, जादिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी 2.5 हाथ, मतलब बोलते इतना ताकतवर, बच्चे में वजन था ये आपके लिए होमवर्क है और रिसर्च का विषय भी है। आला उर्दू के बारे में आपको जानना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, जब आपके पास समय बचे तो थोड़ा शोध करा करिए। ठीक है।